और वे औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। अलबत्ता ऐसी औरतों की बात और है जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का कानून है जिसका पालन तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। शर्त यह है कि निकाह के घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित करो, न कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो। फिर जो दाम्पत्य जीवन का आनंद तुम उनसे लो, उसके बदले में उनके मेहर अनिवार्य समझते हुए अदा करो। अलबत्ता मेहर निश्चित हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे बीच अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। और जो आदमी तुम में से इतनी सामर्थ्य न रखता हो कि कुलीन मुसलमान औरतों यानी मुहसनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों यानी दासियों में से किसी के साथ विवाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हों और ईमान वाली हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, अतः उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके मेहर अदा कर दो, ताकि वे निकाह की परिधि में सुरक्षित होकर रहें। स्वच्छंद काम तृप्ति न करती फिरें और न चोरी छिपे नाजायज संबंध बनाएं। फिर जब वे विवाह की परिधि में सुरक्षित हो जाएं और उसके बाद कोई अश्लील कर्म कर बैठें तो उन पर उस सजा के मुकाबले में आधी सजा है जो खानदानी औरतों के लिए निर्धारित है। ये सुविधा तुम में से उन लोगों के लिए रखी गई है जिनको निकाह न करने से संयम के भंग हो जाने का भय हो। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए उन रीतियों को स्पष्ट करे और उन्हीं रीतियों पर तुम्हें चलाए जिनका पालन तुमसे पहले के अच्छे लोग करते थे। वो अपनी दयालुता के साथ तुम्हारी ओर पलटना चाहता है और वो सब कुछ जानता और गहरी समझ रखता है। हाँ, अल्लाह तो तुम्हारी ओर दयालुता के साथ पलटना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी वासनाओं के पीछे चल रहे हैं वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से और खुद अपनी हत्या ना करो। विश्वास करो कि अल्लाह तुम पर दया रखता है। जो व्यक्ति जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर ही आग में झोंकेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई कठिन काम नहीं है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से हटा देंगे और तुमको इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके अनुग्रह की दुआ करते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वे लोग जिनके साथ तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो। यकीनन हर चीज अल्लाह की निगाह में है। मर्द औरतों के मामले में जिम्मेदार हैं इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे के मुकाबले में आगे रखा है और इस आधार पर कि पुरुष अपने माल खर्च करते हैं। अतः जो भली औरतें हैं वे आज्ञाकारी होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की रक्षा और संरक्षण में उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का भय हो उन्हें समझाओ। सोने की जगहों में उनसे अलग रहो और मारो। फिर अगर वे तुम्हारी बात मानने लगें तो अकारण उन पर हाथ चलाने के लिए बहाने तलाश न करो। यकीन रखो
कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और सर्वोच्च है। और अगर तुम लोगों को कहीं पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक फैसला करने वाला मर्द के नातेदारों में से और एक औरत के नातेदारों में से मुकर्रर करो। वे दोनों सुधार करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और खबर रखता है। और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को साझी ना बनाओ। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, नातेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और पड़ोसी नातेदार से, अपरिचित पड़ोसी से, पहलू के साथी और मुसाफिर से और उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हों एहसान का मामला रखो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींगे मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। और ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी पर उभारते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने अनुग्रह से उन्हें दिया है उसे छिपाते हैं। ऐसे नाशुक्रे लोगों के लिए हमने रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं हैं जो अपने माल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और हकीकत में न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न आखिरत के दिन पर। सच ये है कि शैतान जिसका साथी हुआ उसे बहुत ही बुरा साथ प्राप्त हुआ। आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती अगर ये अल्लाह और आखिरत के दिन को मानते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से इनकी नेकी का हाल छिपा ना रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दोगुना करता है और फिर अपनी ओर से बड़ा बदला देता है। फिर सोचो कि उस समय ये क्या करेंगे जब हम हर समुदाय में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। उस समय वे सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वहां ये अपनी कोई बात अल्लाह से न छिपा सकेंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नमाज उस समय पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, और इसी तरह नापाकी की हालत में भी नमाज के करीब न जाओ जब तक कि नहा धो न लो। ये और बात है कि रास्ते से गुजरते हो और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शौच करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो, यानी हाथ फेर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शने वाला है। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ भाग दिया गया है। वे खुद गुमराही के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी सहायता और समर्थन के लिए अल्लाह ही काफी है। जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो शब्दों को उनके स्थान से फेर देते हैं और सत्य धर्म के खिलाफ चोट करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, हमने सुना मगर स्वीकार नहीं किया, और सुनिए आप ऐसे नहीं कि कोई सुनाए, और हमारी रियायत करें। हालांकि अगर वे कहते हमने सुना और हमने माना और सुनिए और हमारी ओर ध्यान दें तो ये उन्हीं के लिए अच्छा था और ज्यादा सच्चाई का तरीका था, मगर उन पर तो असत्यवादिता के कारण अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वे कम ही ईमान लाते हैं। ऐ वे लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब उतारी है और जो उस किताब की पुष्टि और समर्थन करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी।
इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़कर पीछे फेर दें या उनको उसी तरह फिटकारा हुआ कर दें जिस तरह सब्त वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का आदेश लागू होकर रहता है। अल्लाह बस शिर्क यानी साझीदार बनाने ही को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़े सख्त गुनाह की बात की। तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपने पवित्र आत्मा होने का बहुत दम भरते हैं, हालांकि पवित्रता तो अल्लाह ही जिसे चाहता है प्रदान करता है, और इन्हें जो पवित्रता नहीं मिलती तो वास्तव में इन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठा इल्जाम घड़ने से नहीं चूकते और इनके खुले गुनहगार होने के लिए यही एक गुनाह बहुत है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि निराधार चीजों और तागूत यानी फसादी को मानते हैं और अधर्मियों के बारे में कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई सहायक ना पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक न देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह से नवाज दिया? अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की संतान को किताब और गहरी समझ दी और महान राज्य प्रदान कर दिया, मगर उनमें से किसी ने माना और कोई उससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है उन्हें जरूर ही हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वे अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी सामर्थ्य रखता है और अपने फैसलों को व्यवहार में लाने की हिकमत को खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और अच्छे कर्म किए उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वे हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा पत्नियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को अमानत वालों को सौंपो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत अच्छी नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बात मानो अल्लाह की और बात मानो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से आदेश देने के अधिकारी हों। फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा खड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो। अगर तुम वास्तव में अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यही एक सही कार्य प्रणाली है और परिणाम की दृष्टि से भी अच्छा है। ऐ नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हमने मान लिया है उस किताब को जो तुम्हारी ओर उतारी गई है और उन किताबों को जो तुमसे पहले उतारी गई थीं, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलों का फैसला कराने के लिए बढ़े हुए फसादी की ओर जाएं, जबकि उन्हें फसादी से इनकार करने का आदेश दिया गया था। शैतान उन्हें भटकाकर सीधे मार्ग से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की ओर जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की ओर, तो इन मुनाफिकों यानी पाखंडियों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी ओर आने से कतराते हैं। फिर उस समय क्या होता है जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आ पड़ती है, उस समय ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि दोनों गिरोहों में किसी तरह की संगति बैठ जाए।
अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। इनसे किनारा मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। इन्हें बताओ कि हमने जो भी रसूल भेजा है इसीलिए भेजा है कि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। अगर उन्होंने ये नीति अपनाई होती कि जब ये अपने आप पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफी की प्रार्थना करते, तो यकीनन अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला पाते। नहीं ए नबी, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के मतभेदों में ये तुमको फैसला करने वाला न मान लें। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना पाएं, बल्कि स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लें। अगर हमने इन्हें आदेश दिया होता कि अपने आप को मारो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से थोड़े ही आदमी ऐसा करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है, अगर ये उसे व्यवहार में लाते तो ये इनके लिए ज्यादा अच्छाई और ज्यादा जमाव का कारण सिद्ध होता। और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी ओर से बहुत बड़ा बदला देते और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। जो लोग अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, अर्थात नबी, सच्चे लोग और शहीद और अच्छे लोग। कैसे अच्छे हैं ये साथी जो किसी को प्राप्त हों। ये वास्तविक अनुग्रह है जो अल्लाह की ओर से होता है और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर समय तैयार रहो। फिर जैसा अवसर हो अलग अलग टुकड़ियों के रूप में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि मैं इन लोगों के साथ न गया। और अगर अल्लाह की ओर से तुम पर अनुग्रह हो तो कहता है, और इस तरह कहता है मानो तुम्हारे और उसके बीच प्रेम का कोई संबंध था ही नहीं, कि क्या ही अच्छा होता कि मैं भी इनके साथ होता, तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह के मार्ग में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनियावी जिंदगी को बेच दें। फिर जो अल्लाह के मार्ग में लड़ेगा और मारा जाएगा या विजयी रहेगा, उसे जरूर हम बड़ी मजदूरी प्रदान करेंगे। आखिर क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके निवासी जालिम हैं, और अपनी ओर से हमारा कोई समर्थक और सहायक पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं, और जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया है वे बढ़े हुए फसादी की राह में लड़ते हैं। अतः शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें वास्तव में बहुत ही कमजोर हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का आदेश दिया गया तो उनमें एक गिरोह का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा अल्लाह से डरना चाहिए, या कुछ इससे भी बढ़कर। कहते हैं, ए हमारे रब, ये हम पर लड़ाई का आदेश क्यों लिख दिया? क्यों न हमें अभी कुछ और मोहलत दी? इनसे कहो, सांसारिक जीवन पूंजी थोड़ी है और आखिरत एक अल्लाह से डरने वाले इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम पर जुल्म एक जर्रा बराबर भी न किया जाएगा। रही मौत, तो जहां भी तुम हो वो हर हाल में तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में हो। अगर उन्हें कोई लाभ पहुंचता है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ए नबी, ये आपके कारण है। कहो, सब कुछ अल्लाह ही की ओर से है। आखिर उन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात उनकी समझ में नहीं आती।
ऐ इंसान, तुझे जो भी भलाई हासिल होती है अल्लाह की कृपा से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरी अपनी कमाई और करतूत के कारण है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। जिसने रसूल की आज्ञा मानी उसने वास्तव में अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों पर चौकीदार बनाकर तो नहीं भेजा है। वे मुंह पर कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रातों को इकट्ठा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशविरे करता है। अल्लाह उनकी ये सारी कानाफूसियां लिख रहा है। तुम उनकी परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफी है। क्या ये लोग कुरान पर विचार नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो इसमें बहुत कुछ बेमेल बयान पाया जाता। ये लोग जहां कोई निश्चिंतता या भय की खबर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपने समुदाय के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं तो उससे ऐसे लोग बाखबर हो जाएं जो इनके बीच इस बात की योग्यता रखते हैं कि उससे सही नतीजा निकाल सकें। तुम लोगों पर अल्लाह का अनुग्रह और दयालुता न होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थीं कि गिने चुने थोड़े लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। अतः ए नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो। तुम अपने आप के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता ईमान वालों को लड़ने के लिए उकसाओ। असंभव नहीं कि अल्लाह अधर्मियों का जोर तोड़ दे। अल्लाह का जोर सबसे अधिक प्रबल और उसकी सजा सबसे ज्यादा सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा। और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखने वाला है। और जब कोई आदर के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे ज्यादा अच्छे ढंग से जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई ईश नहीं है। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई संदेह नहीं। और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है? फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों यानी कपटाचारियों के बारे में तुम्हारे बीच दो मत पाए जाते हैं। हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनके कारण अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने सीधे रास्ते पर नहीं लगाया उसे तुम रास्ते से लगा दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वे तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वे खुद अधर्मी हैं उसी तरह तुम भी अधर्मी हो जाओ, ताकि तुम और वे सब समान हो जाएं। अतः उनमें से किसी को अपना मित्र ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह के रास्ते में घर बार छोड़कर ना आ जाएं। और अगर वे घर बार छोड़ने यानी हिजरत से बाज रहें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाओ। हाँ, उन मुनाफिकों यानी कपटाचारियों से इस आदेश का संबंध नहीं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा समझौता है। इसी प्रकार उन मुनाफिकों यानी कपटाचारियों का मामला भी इससे अलग है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से उनका मन खिन्न हो चुका है। न तुमसे लड़ना चाहते हैं और न अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो ऐसा करता कि वे तुम पर छा जाते और वे भी तुमसे लड़ते। अतः अगर वे तुमसे किनारा खींच लें और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी ओर सुलह और शांति का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर हाथ बढ़ाने की कोई राह नहीं रखी है। एक और तरह के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी निर्भय होकर रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी उपद्रव का अवसर पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें और सुलह और शांति तुम्हारे सामने न रखें
और अपने हाथ न रोकें, तो जहां वे मिलें उन्हें पकड़ो और मारो। उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली सनद दे दी है। किसी ईमान वाले का ये काम नहीं है कि दूसरे ईमान वाले को कत्ल करे। ये और बात है कि उससे चूक हो जाए, और जो आदमी किसी ईमान वाले को गलती से कत्ल कर दे तो इसके गुनाह का कफारा ये है कि एक ईमान वाले आदमी को गुलामी से आजाद करे, और जो कत्ल हुआ उसके वारिसों को इसका खून बहा दे। ये और बात है कि वे खून बहा को छोड़ दें। लेकिन अगर वो मुसलमान कत्ल होने वाला किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, तो इसका कफारा एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना है। और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का आदमी था जिससे तुम्हारा समझौता हो, तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक ईमान वाला गुलाम आजाद करना होगा। फिर जो गुलाम न पाए वो लगातार 2 मास के रोजे रखे। ये इस गुनाह से तौबा करने का तरीका है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी समझ वाला है। रहा वो आदमी जो किसी ईमान वाले का जानबूझकर कत्ल करे, तो उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने उसके लिए कठोर अजाब तैयार कर रखा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए निकलो तो दोस्त और दुश्मन में अंतर करो, और जो तुम्हें सलाम करे उसे तुरंत न कह दो कि तुम ईमान नहीं रखते। अगर तुम सांसारिक लाभ चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से हाथ आने वाले माल हैं। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो इससे पहले रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। अतः जांच परख से काम लो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। मुसलमानों में से वे लोग जो बिना किसी कारण के घर बैठे रहते हैं, और वे जो अल्लाह के मार्ग में जान और माल से जान तोड़ कोशिश करते हैं, दोनों की हैसियत समान नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की अपेक्षा जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। यद्यपि हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ जान तोड़ कोशिश करने वालों की सेवाओं का बदला बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़े दर्जे हैं, और क्षमादान और दयालुता है, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। जो लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, उनकी आत्माओं को जब फरिश्तों ने खींचा तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में पड़ गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम धरती में कमजोर और बेबस थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की धरती विस्तृत न थी कि तुम उसमें घर बार छोड़कर कहीं चले जाते? ये वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे वास्तव में बेबस हैं और निकलने का कोई मार्ग और साधन नहीं पाते, बहुत संभव है कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और छोड़ देने वाला है। जो कोई अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़कर निकलेगा, वो धरती में पनाह लेने की बहुत जगह और गुजर बसर के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो अपने घर से सब कुछ छोड़कर अल्लाह और रसूल की ओर निकले, फिर रास्ते ही में उसकी मौत हो जाए, उसका बदला अल्लाह के जिम्मे अनिवार्य हो गया। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो इसमें कोई हरज नहीं अगर नमाज को संक्षिप्त कर दो, विशेषतः जबकि तुम्हें भय हो कि अधर्मी तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वे खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के बीच हो और लड़ाई की हालत में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो, तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने हथियार लिए रहे। फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े, और वो भी चौकन्ना रहे और अपने हथियार लिए रहे, क्योंकि अधर्मी इस ताक में हैं
कि तुम अपने हथियारों और अपने सामानों की ओर से तनिक असावधान हो तो वे तुम पर एक साथ टूट पड़ें। अलबत्ता अगर वर्षा के कारण तकलीफ होती हो या बीमार हो तो हथियार रख देने में कोई हरज नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने अधर्मियों के लिए अपमानजनक यातना यानी अजाब तैयार कर रखी है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब खतरा टल जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज वास्तव में ऐसा फर्ज है जो समय की पाबंदी के साथ ईमान वालों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस गिरोह का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वे भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज की उम्मीद रखते हो जिसकी वे उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो गहरी समझ वाला है। ए नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी ओर उतारी है ताकि जो सीधा रास्ता अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार लोगों के बीच फैसला करो। तुम विश्वासघाती लोगों की ओर से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। जो लोग खुद अपने साथ विश्वासघात करते हैं तुम उनका पक्ष न लो। अल्लाह को ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो विश्वासघाती और पापी हो। ये लोग इंसानों से अपनी करतूतों को छिपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छिपा सकते। वो तो उस समय भी इनके साथ होता है जब ये रातों को छिपकर उसकी इच्छा के विरुद्ध मशविरे करते हैं। इनके सारे कर्मों को वो अपनी परिधि में लिए हुए है। हाँ, तुम लोगों ने इन अपराधियों की ओर से सांसारिक जीवन में तो झगड़ा कर लिया, पर क़यामत के दिन इनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? अगर कोई आदमी बुरा काम कर बैठे या खुद अपने पर जुल्म कर जाए और इसके बाद अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करे तो अल्लाह को क्षमाशील और दयावान पाएगा। मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो गहरी समझ वाला है और सर्वज्ञ है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके उसका इल्जाम किसी निरपराध पर थोप दिया, उसने तो बड़े लांछन और खुले गुनाह का बोझ समेट लिया। ए नबी, अगर अल्लाह का अनुग्रह तुम पर ना होता और उसकी दयालुता तुम्हारे साथ न होती तो उनमें से एक गिरोह ने तो तुम्हें भ्रम में डालने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि वास्तव में वे खुद अपने सिवा किसी को भ्रम में डाल नहीं रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत यानी तत्वदर्शिता उतारी है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम जानते न थे, और उसका अनुग्रह तुम पर बहुत है। लोगों की खुफिया कानाफूसियों में बहुधा कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई छिपे रूप से दान या किसी भले काम के लिए उकसाए या लोगों के मामले में सुधार के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है, और जो कोई अल्लाह की खुशी चाहने के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा बदला देंगे। मगर जो आदमी रसूल के विरोध पर कटिबद्ध हो और ईमान वालों के रास्ते के सिवा किसी और राह पर चले जबकि उस पर सीधा मार्ग स्पष्ट हो चुका हो, तो उसको हम उसी ओर चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया, और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो सबसे बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क यानी अनेकेश्वरवाद ही की माफी नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वे अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद यानी उपास्य बनाते हैं। वे उस विद्रोही शैतान को माबूद बनाते हैं जिस पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है। वे उस शैतान का कहा मान रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें कामनाओं में उलझाऊंगा,
मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वे मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वे मेरे हुक्म से ईश्वरीय संरचना में परिवर्तन करेंगे। उस शैतान को जिसने अल्लाह के बदले अपना दोस्त और सरपरस्त बना लिया, वो खुले घाटे में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और इन्हें आशाएं दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा और कुछ नहीं हैं। इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जिससे छुटकारे का कोई उपाय ये ना पाएंगे। रहे वे लोग जो ईमान ले आएं और अच्छे काम करें, तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वे वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। परिणाम न तुम्हारी कामनाओं पर निर्भर करता है, न किताब वालों की कामनाओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा, और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई समर्थक और सहायक ना पा सकेगा। और जो नेक काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि हो वो ईमान वाला, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका तनिक भी हक न मारा जाएगा। उस आदमी से बेहतर और किसकी जीवन प्रणाली हो सकती है जिसने अल्लाह के आगे सिर झुका दिया और अच्छी से अच्छी नीति अपनाई और एक चित्त होकर इब्राहिम के तरीके का अनुसरण किया, उस इब्राहिम के तरीके का जिसे अल्लाह ने अपना मित्र बना लिया था। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, और अल्लाह हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। लोग तुमसे औरतों के विषय में फतवा यानी धर्मादेश पूछते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें उनके मामले में आज्ञा देता है और साथ ही वे आदेश भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, अर्थात वे आदेश जो उन यतीम लड़कियों के संबंध में हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो, या लालच के कारण तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और वे आदेश भी जो उन बच्चों के संबंध में हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के ज्ञान से छिपी न रह जाएगी। अगर किसी औरत को अपने पति से दुर्व्यवहार या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हर्ज नहीं कि पति और पत्नी कुछ हक की कमी बेशी पर आपस में समझौता कर लें। समझौता हर हाल में अच्छा है। मन तंग दिली की ओर जल्दी झुक जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान की नीति अपनाओ और ईश भय से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी इस व्यवहार नीति से बेखबर न होगा। पत्नियों के बीच पूरा पूरा न्याय करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो तुम्हें इसकी सामर्थ्य नहीं हो सकती। अतः ईश्वरीय विधान का मंशा पूरा करने के लिए ये काफी है कि एक पत्नी की ओर इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपनी व्यवहार नीति ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे से अलग ही हो जाएं, तो अल्लाह अपनी समाई से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो तत्वदर्शी है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही आदेश दिया था, और अब तुमको भी यही आदेश देते हैं कि अल्लाह से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो न मानो। आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है, और वो निस्पृह यानी बेनियाज है, हर प्रशंसा का अधिकारी। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, और काम बनाने के लिए बस वही बहुत है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और उसे इसकी पूरी सामर्थ्य प्राप्त है। जो आदमी सिर्फ दुनिया के सवाब यानी भलाई का इच्छुक हो, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास दुनिया का सवाब भी है और आखिरत का सवाब यानी भलाई भी,
और अल्लाह सुनता और देखता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो। यद्यपि तुम्हारा इंसाफ और तुम्हारी गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे माँ बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों ना पड़ती हो। मामले से संबंध रखने वाला पक्ष चाहे मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे अधिक उनका हितैषी है। अतः अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो। और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो उतार चुका है। जिसने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वे लोग जो ईमान लाए, फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए, फिर इनकार किया, फिर अपने इनकार में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज उनको माफ न करेगा और न कभी उनको सीधा मार्ग दिखाएगा। और जो मुनाफिक यानी पाखंडी ईमान वालों को छोड़कर अधर्मियों को अपना साथी बनाते हैं, उन्हें ये मंगल समाचार सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की चाह में उनके पास जाते हैं? हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही आदेश दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के खिलाफ अधर्म बका जा रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, वहां न बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। विश्वास करो कि अल्लाह मुनाफिकों यानी कपटाचारियों और अधर्मियों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की ओर से विजय तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। अगर अधर्मियों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हमें तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त न थी, और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फैसला क़यामत के दिन करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने अधर्मियों के लिए मुसलमानों पर प्रभुत्व पाने की हरगिज कोई राह नहीं रखी है। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि वास्तव में अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और अल्लाह को याद थोड़े ही करते हैं। इनकार और ईमान के बीच डावाडोल हैं, न पूरे इस ओर हैं न पूरे उस ओर। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर अधर्मियों को अपना साथी न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने विरुद्ध स्पष्ट तर्क दे दो? विश्वास करो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे खंड में जाएंगे और तुम किसी को उनका सहायक न पाओगे। अलबत्ता जो उनमें से तौबा कर लें और अपनी नीति को सुधार लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को निष्ठापूर्वक अल्लाह ही के लिए कर दें, ऐसे लोग ईमान वालों के साथ हैं और अल्लाह ईमान वालों को जरूर बड़ा बदला प्रदान करेगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अकारण सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की नीति पर चलो। अल्लाह बड़ा गुणग्राहक और सबके हाल से परिचित है।